अभी के समय में मैक्सिमम फोन जो मार्केट में लॉन्च हो रहा है उनका मेगापिक्सल काउंट, उनके कैमरे का मेगापिक्सल काउंट बहुत ज्यादा होता है और मेगापिक्सल काउंट को एक सिरे से खारिज कर देना अभी के समय में ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ठीक ऐसा ही हुआ था ड्यूल कैमरा सेटअप फोन के लॉन्च होने के समय में। बहुत से लोगों ने कहा था कि एक पर्टिकुलर फोन के ऊपर बहुत सारे कैमरास की जरूरत है नहीं, लेकिन अभी के समय में आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल कैमरा सेटअप है तो आप मैक्रो लेंस से अलग तरह की फोटोग्राफी और टेलीफोटो लेंस से अलग तरह के फोटोज ले पाते हैं और जो कि एक अच्छी फोटोज आपको देखने को मिलती है। तो आज का ये वीडियो एक किसी सर्टेन टॉपिक पे बेस्ड ना होके कैमरा के ऊपर मल्टीपल सब टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि कैमरा के हार्डवेयर और कैमरा के थोड़े बेसिक्स को लेके है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकिडी और आपकी इजाजत के साथ आज की इस कथा का आरंभ करता हूं। किसी भी इमेज या फोटो की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके एपर्चर पे, उसके पिक्सल साइज पे, उसके सेंसर साइज पे और उसके आईएसपी पे। आईएसपी मींस इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग पे, कि वो डिवाइस आपका चाहे वो फोन हो या फिर कोई डिजिटल कैमरा हो, वो कितने ढंग से किसी इमेज को, किसी कैप्चर्ड इमेज को प्रोसेस करके आपको दिखाता है। पर जिस समय फोन में वीजे कैमरा होता था और उसके बाद मेगापिक्सल आया, 0.1 ही मेगापिक्सल क्यों ना था वो, लेकिन आपको वीजे के कंपेयर में मेगापिक्सल के फोटोज ज्यादा अच्छे देखने को मिलते थे और ये मेगापिक्सल बढ़ता चला गया और फोटोज भी उस समय थोड़े अच्छे होते चले गए। तो लोगों में ऐसा एक परसेप्शन बैठ गया कि मेगापिक्सल बढ़ने से फोटोज भी अच्छे आते हैं। अगर कैनन के बेसिक एसएलआर की बात कर लें, कैनन 1500D जिसका कि मेगापिक्सल काउंट 24.1 होता है, यहाँ पे जो आपको इमेज क्वालिटी देखने को मिलती है कैनन के अंदर, वो आपको कहीं ज्यादा बेहतर मिलती है किसी भी मोबाइल फोन के इमेज क्वालिटी से, चाहे वो आपका 108 मेगापिक्सल का मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। कुछ दिन पहले 12 मेगापिक्सल था, फिर 16, फिर 48, फिर 64। अभी के समय में 108 मेगापिक्सल का फोन लॉन्च होने वाला है और आने वाले समय में अगर ये 192 मेगापिक्सल या 256 मेगापिक्सल या फिर 1000 मेगापिक्सल भी हो गया तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। अगर आप पिक्सल फोन्स या फिर आईफोन्स की बात कर लें तो आपको भी ये बेहतर तरीके से पता होगा कि इन फोन्स का जो डायनामिक रेंज है या फिर इन फोन्स की क्वालिटी जो है या फिर इन फोन्स का जो लो लाइट फोटोग्राफी है, ये काफी बेहतर होता है बाकी सारे फोन से। लेकिन इनका जो पिक्सल काउंट होता है वो बस 12 मेगापिक्सल होता है। तो ये बात तो पक्की है कि इमेज की क्वालिटी बस मेगापिक्सल पर डिपेंड नहीं करती है। पिक्सल फोन्स और आईफोन्स के अंदर मेगापिक्सल काउंट बस 12 है, लेकिन इन फोन्स के अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग होती है, जो इमेज का पोस्ट प्रोसेसिंग होता है, वो काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी इमेज देखने को मिलती है। बात करें अगर मेगापिक्सल काउंट की, अगर मेगापिक्सल काउंट आपका इंक्रीज होता है तो आपके इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ता है, आपके इमेज की साइज बढ़ती है। जितना ज्यादा मेगापिक्सल आपके फोन के अंदर होगा उतने बड़े एरिया में आप इमेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर मैं डीएसएलआर कैमरे के सेंसर की बात करूं तो उसका साइज आप एवरेज ले लें। मैं किसी भी फुल फ्रेम या फिर क्रॉप सेंसर की बात नहीं कर रहा, ये एवरेज साइज आप ले लें एसएलआर की। वही जब आपके फोन का सेंसर होता है कैमरे के अंदर, उसकी साइज आपको एवरेज ये रहती है। तो सेंसर का साइज जितना इंक्रीज होता है वो सेंसर लाइट कैप्चर उतना ही ज़्यादा करता है। इससे फ़ोटो के डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फ़ोटो की क्वालिटी भी आपको बेहतर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी भी डीएसएलआर के सेंसर की साइज़ ज़्यादा होती है तो आपको यहाँ पे फ़ोटो क्वालिटी ज़्यादा देखने को अच्छी मिलेगी। और फ़ोन के सेंसर में जो है साइज कम होने की वजह से आपको ये लाइट कैप्चर ज़्यादा नहीं करेगा, यहाँ पे क्वालिटी भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर पिक्सल्स की बात कर लो तो ये आपका सेंसर के ऊपर एक फ़ोटो साइट होता है, एक फिजिकल एलिमेंट होता है जो कि आपका लाइट कैप्चर करता है और ये आपको मोज़ेक के स्टाइल में लगा हुआ होता है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइनियाँ बना दो तो ये आपका एक पिक्सल हो गया स्क्वायर बॉक्स में, ये दूसरा पिक्सल हो गया, ये तीसरा पिक्सल हो गया, चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके ये पिक्सल सारा लगा हुआ होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता रहता है। तो अगर सेंसर साइज बड़ा रहता है तो पिक्सल साइज भी आपका बड़ा ही रहेगा वहाँ पे, और पिक्सल साइज अगर बड़ा है तो वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि लाइट भी ज़्यादा कैप्चर होगा और लाइट ज़्यादा कैप्चर होने की वजह से वहाँ पे डिटेल भी फोटोज़ का बहुत ज़्यादा रहता है। एक आप सिनेरियो ले लें कि ये आपके एसएलआर का सेंसर है और ये आपके फ़ोन का सेंसर है। एसएलआर के सेंसर के पिक्सल साइज 12 मेगापिक्सल है और वहीं आपके फ़ोन की भी पिक्सल साइज जो है वो 12 मेगापिक्सल है। तो 12 मेगापिक्सल का मतलब होता है 4000 बाय 3000 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा पिक्सल्स बनाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अगर यहाँ पे आपका ये मैंने टोटल 12 पिक्सल्स पे डिवाइड किया है इसे, अगर आप मान लीजिए कि ये आपका एक पार्ट जो है वो 1 मेगापिक्सल है, ये दूसरा मेगापिक्सल, ये 3rd मेगापिक्सल या 4th मेगापिक्सल है, ऐसे करके ये आपका 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर है। और सेम आपको यही डिवीज़न आपके फ़ोन के सेंसर में भी करनी होगी क्योंकि पिक्सल साइज दोनों का सेम है। तो यहाँ पे पिक्सल साइज को छोटा करना पड़ रहा है, यहाँ पे पिक्सल साइज आपका
हो गया है और यहाँ पे पिक्सल साइज आपका बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल काउंट की बात कर लूँ तो पिक्सल काउंट दोनों में ही सेम है, दोनों का ही 12 मेगापिक्सल है। तो दोनों ही इमेज की रिजोल्यूशन जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी, चाहे वो आप SLR से ले या फिर आप चाहे वो अपने फोन से ले। लेकिन दोनों फोटोज की जो क्वालिटी होगी वो आपको इक्वल देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे पिक्सल साइज आपको ज्यादा है और यहाँ पे कम है। SLR के अंदर आपको ज्यादा लाइट कैप्चर होगी, लेकिन ऐसा आपका फोन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पिक्सल साइज कम रहती है। और ये इमेज बस आपको समझाने के लिए इसके साइज पे आप ना जाएं। अगर मैं आपको यहाँ बोल दूँ ये आईफोन का सेंसर है और इस सेंसर की साइज आपको 1/2.55 इंचेस है और ये सेंसर आपको 48 मेगापिक्सल का है जिसकी की साइज आपको 1/2 इंचेस है। जाहिर सी बात है ये सेंसर आपका थोड़ा छोटा है इससे, लेकिन यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो 12 है और इसकी पिक्सल साइज आपको 48 मेगापिक्सल है। तो आईफोन के अंदर आपको जो पिक्सल पैक करना होता है वो लगभग आपको 4000/3000 का पिक्सल पैक करना होता है और वहीं आपको 48 मेगापिक्सल के अंदर जो पिक्सल पैक करना होता है वो आपको 8000/6000 होता है। सेंसर की साइज तो इंप्रूव हो रही है, लेकिन वहीं आपको पिक्सल साइज भी बहुत ज्यादा होने की वजह से पिक्सल साइज छोटा हो रहा है और इसकी वजह से जो भी लाइट रिसीव हो रहा है सेंसर के ऊपर उस पर कोई खास फर्क यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल्स बना दूं, अगर ये मैंने पिक्सल्स बना दिया 4/3 का, 4000/3 नहीं, ये 4/3 का है, तो एक पिक्सल की साइज जो हम लोग मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट होता है आपका ये पिक्सल, बस यहाँ से यहाँ तक के साइज को हम लोग मेजर करते हैं माइक्रोन में। तो यहाँ पे आपको आईफोन के अंदर जो ये पिक्सल साइज देखने को मिलता है वो 1.4 माइक्रोन देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 48 मेगापिक्सल सेंसर की तो आपको यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो आपको यहाँ पे 0.8 माइक्रोन देखने को मिलता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो आपको आईफोन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन बाकी जो 48 मेगापिक्सल है, भले यहाँ पे आपका पिक्सल काउंट बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन आपको जो इंडिविजुअल पिक्सल साइज है वो आपको यहाँ पे घट गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिक्सल साइज घटने से लाइट अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है सेंसर के अंदर, तो इसकी वजह से जो लो लाइट फोटोग्राफी होती है वो 48 मेगापिक्सल के अंदर अच्छी देखने को नहीं मिलेगी जितना अच्छा आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलेगा। लो लाइट फोटोग्राफी आप 48 मेगापिक्सल कैमरे के अंदर कैसे कर पाएं, इसी में काम में लाया गया हमारा पिक्सल बिनिंग। अगर मैं यहाँ पे एक सेंसर बनाता हूँ, हालांकि ये साइज इक्वल तो नहीं है लेकिन यहाँ पे साइज इक्वल होता है, तो हर इंडिविजुअल पिक्सल के ऊपर आपको एक कलर फिल्टर लगा हुआ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन फिल्टर्स के लगाने का तरीका मोज़ेक स्टाइल में होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारा जो पिक्सल्स है वो मोज़ेक स्टाइल में है। और अगर यहाँ पे कलर की बात कर ले तो हर पिक्सल पे अगर यहाँ पे ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है और ये ब्लू है और ये रेड, तो कुछ आपको पिक्सल्स के अंदर ऐसे कलर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये रेड है। अगर आप यहाँ से 4 पिक्सल्स को उठा लें, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 ग्रीन, एक ब्लू और एक रेड देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जो ब्लू फिल्टर होता है वो पूरे सेंसर पे 25% होता है, वहीं आपको रेड फिल्टर भी 25% ही होता है। और जहां बात आती है ग्रीन फिल्टर की तो वो आपका 50% होता है पूरे सेंसर पे, क्योंकि हमारी आंखें जो होती है, जो ह्यूमन आइज होता है, वो ग्रीन लाइट को लेकर काफी सेंसिटिव होता है और कैमरास का मेन फंडा भी यही होता है कि वो ह्यूमन आइज को इमिटेट कर सके। और यही जो कलर फिल्टर का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेयर अरेंजमेंट। अब बात कर लेते हैं पिक्सल बिनिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप 48 मेगापिक्सल वाले पिक्सल साइज से लो लाइट फोटोज लेना चाहते हैं, वहाँ पे फोटोज अच्छी नहीं आती है, तो वहाँ फोटोज अच्छी कैसे आए, तो यहाँ पे पिक्सल बिनिंग का यूज किया जाता है, जिसमें कि अगर आप ये सोच लें कि ये 48 मेगापिक्सल का सेंसर है तो यहाँ पे हर 2x2 पिक्सल्स को, मतलब कि ये टोटल जो 4 पिक्सल्स हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है और उनको एक इंडिविजुअल पिक्सल की तरह देखा जाता है। और इन चारों पिक्सल्स को मर्ज या फिर कंबाइन जो किया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं डीमोज़ेकिंग प्रोसेस। और डीमोज़ेकिंग प्रोसेस के बाद फोटो को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो पिक्सल बिनिंग की हेल्प से ही जो फोटोज आप लो लाइट में लेते हैं तो वो फोटोज में आपको लाइट बेहतर देखने को मिलती है और डिटेल भी पहले से काफी बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि पिक्सल बिनिंग में जो आपको 4 डेटा था 4 पिक्सल्स के अंदर, उन चारों को कंबाइन कर दिया गया है और जो भी डिटेल्स हर एक इंडिविजुअल पिक्सल्स में था उन सारे डिटेल्स को एक पिक्सल में मर्ज कर दिया गया है। इसी मर्ज होने की वजह से या फिर डीमोज़ेकिंग की वजह से जो इमेज की रिजोल्यूशन आपको 48 मेगापिक्सल की मिलती वो अब 48 ना मिलके 12 मेगापिक्सल का रिजोल्यूशन आपको इमेज के अंदर देखने को मिलेगा। अभी के समय में जो भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उनका मेगापिक्सल काउंट बहुत ज्यादा होता है। अगर मेगापिक्सल काउंट पे ध्यान ना देके इनके इमेज की प्रोसेसिंग पे ध्यान दी जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा नहीं है कि आईएसपी पहले से इंप्रूव नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास आईफोन है और पिक्सल फोन है तो यहाँ पे कंपेयर हो जाता है। जितना इंप्रूवमेंट इन दोनों फोन्स में हुआ है उतना इंप्रूवमेंट आपको बाकी फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। और ये मेरा बिल्कुल एक पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी कंपनी फोन मैन्युफैक्चर करती है, जो भी कंपनी फोन बनाती है, उनको अपने
अपने इमेज के पोस्ट प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप सेंसर साइज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि नोकिया 808 परव्यू के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे सेंसर साइज बड़ा था, जिसकी वजह से कैमरे पे आपको हम्प देखने को मिलता था। तो ऐसे फोन्स को आप अभी के समय में बिल्कुल देखना पसंद नहीं करेंगे। और साथ ही आप बस पिक्सल साइज नहीं बढ़ा सकते हैं या फिर आप मेगापिक्सल काउंट नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मेगापिक्सल काउंट इंक्रीज करने से आपके इमेज की रिजोल्यूशन बढ़ती है और आपके इमेज का साइज बढ़ता है। आप मान लीजिए कि आप एक इमेज कैप्चर करते हैं 48 मेगापिक्सल के अंदर या फिर 64 या फिर 108 मेगापिक्सल के अंदर, और आपके एक इमेज की फाइल 40 MB की है, तो आप कितने इमेज को रख पाएंगे? आपके फोन में कितने ज्यादा रोम की जरूरत होगी, आपके फोन के अंदर कितने ज्यादा इंटरनल स्टोरेज की जरूरत होगी। तो मेरा बस ये कहना है कि इमेज क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, आपका मेगापिक्सल काउंट ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको अपने फोटो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही डालना होता है, जहां पे कि आप जब अपलोड करते हैं तो आपके फोटोज कंप्रेस करके तब अपलोड किए जाते हैं। तो क्या फायदा 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल्स का? अगर आपके किसी इमेज की क्वालिटी बेहतर है और रिजोल्यूशन थोड़ा कम भी है तो चलता है, लेकिन अगर आपके फोटो की क्वालिटी बेहतर नहीं है लेकिन रिजोल्यूशन आपका 8K में भी है तो वो फोटो किसी काम का नहीं होता है। मैंने बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको बहुत से छोटे पॉइंट्स को बताया है, तो ये मेरा हक है आपसे कहना कि आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।